करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँ। एक नोटिस आरा से सिकंदराबाद के तरफ से आई है। इसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो ये नोटिस आया है वो एक्चुअली कुछ लोगों को ये लास्ट आप कह सकते हैं कि चांस दिया जा रहा है कि कुछ जो चीज़ें आपने सबमिट नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से आपका जो ज्वाइनिंग है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आप 8/5/2023 तक जमा कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि नाम भी दिया है और कारण भी दे रखा है कि क्यों इनका जो है वो ज्वाइनिंग पेंडिंग में है, यानी कि जो पैनल है वो पेंडिंग में है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज का हुआ, उसके फर्स्ट फेज का कब हुआ था, ये आपका डेट दे रखा है 7 से 13 तक हुआ था, 13/3 तक हुआ था। उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी जो दिया गया था 4/4/2023 को दिया गया था। फिर भी जो 14 कैंडिडेट हैं वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनका जो आप कह सकते हैं कैंडिडेचर है वो पेंडिंग में है। यानी कि इसके बाद अंतिम मौका ये है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, ऑल द कैंडिडेट्स are given final chance given a final chance to produce the required documents mentioned against on before 8/5/2023, यानी कि 8/5/2023 तक एनी हाउ वर्किंग डे में आप डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो फर्स्ट फ्लोर, ये जहाँ जहाँ जो लिखा है उस एड्रेस पे आपको जाके सबमिट करना है ऑन एनी वर्किंग डे ड्यूरिंग वर्किंग आवर विदाउट फेल। और यहाँ पे देखिएगा, इन दिस कनेक्शन एन ईमेल टू देयर रजिस्टर्ड मेल आईडी विल बी सेंड। ये चीज़ें जो आपके आईडी पे भी सेंड कर दी जाएगी, ईमेल आईडी पे, कि आपको जमा करनी है। इफ़ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच ऑन और बिफोर 8/5/2023, इट विल बी प्रिज्यूम दैट he she is not interested for the above post and their candidature will be rejected. Similarly no further communication will be entertained in future। यानी कि अगर इतना तारीख से पहले, यानी कि 8/5/2023 से पहले अगर आप लोग नहीं सबमिट करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मांगी गई है, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा मान के कि आप इंटरेस्टेड नहीं है एवं पोस्ट में। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है जो कि लिखा नहीं है, और वो कंडीशन मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो नेम है उनका सीसीए मार्कशीट नॉट सबमिट किया गया है ड्यूरिंग जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वो चीज़ें जमा करनी है। उसी तरीके से एक बंदे हैं जो कि एनओसी नॉट सबमिटेड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि एनओसी, कई बार क्या होता है ना कि सेम पोस्ट पे जैसे ग्रुप डी छोड़ के ही ग्रुप डी पे जा रहे हैं तो एनओसी नहीं मिलता है, तो उस सेंस में आपने रिजाइन भी दे दिया और एनओसी वहाँ पे मांग रहा है, तो ऑब्वियस है कि नहीं आपने सबमिट किया होगा, तो क्या ज्वाइनिंग नहीं होगी क्या? और वहाँ से भी आपने जॉब छोड़ दिया है, यानी कि आप वहाँ रिजाइन दे दिए हैं, रिजाइन दे के आए हैं, आपको रिजाइनेशन फाइनली नहीं हुआ है क्योंकि प्रोसेस लगता है, और यहाँ पे जाएंगे आपको एनओसी मांगेगा, एनओसी नहीं है क्योंकि नहीं देता है सेम ग्रेड पे, तो आप रिजाइन दे के आएंगे तो रिजाइनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगेगा, तो वो भी आपके पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ नहीं है। तो उस सेंस में क्या होगा कि दोनों तरफ से चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो रेजिग्नेशन आपने जो दिया है, लेटर लिख के दिया होगा, उसका एक रिसीविंग आपको ले लेना है। जब भी आप सबमिट करेंगे तो आप रिसीविंग ले लेंगे कि मैंने वहाँ पे रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। वो एक प्रोसेस है जिसमें कि टाइम लगेगा। यहाँ पे जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो वहाँ पे आप वो वाला जो रेजिग्नेशन का रिसीविंग है उसके बिहाफ पे आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरा भी जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि जब मैं रिजाइन दे के आया था तो मेरे पास रेजिग्नेशन था ही नहीं, और रेजिग्नेशन मुझे 1 महीने के बाद मिला, यानी कि मैं ज्वाइन कर लिया उसके बाद 1 महीने के बाद हमको रेजिग्नेशन लेटर वहाँ से इशू हुआ था। तो ये चीज़ें हैं कि रेजिग्नेशन में टाइम लगता है, एनओसी नहीं है और एनओसी मुझे दिया भी नहीं था, तो इस तरीके के प्रोसेस है। बाकी इसमें और भी जो चीज़ें दे रखी है कि देखिएगा, EWS EBC का कैंडिडेट है जो कि 5 लाख यहाँ पे, सॉरी बिलो 50,000 यहाँ पे दे रखा है ना, 50,000, हाँ, नॉट सबमिटेड। और ईबीसी में जो भी हैं जो कि आरक्षण लिए थे फीस में,
वो अगर आपने आरक्षण लिया है तो 50,000 से नीचे का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना है। फिर EWS का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं किए थे, उसको भी सबमिट करना है। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि करंट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि करंट वाला चल रहा है। तो आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं वो जानकारी आपको मिल गई होगी, तो आपको डरना नहीं है। अब इसमें एक चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है या आपको सूचनाएं लेट से मिली, तो क्या हो सकता है, आप जाइएगा और आपको फर्दर टाइम दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे जाना है, एक एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करना है कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट है वो अभी इशू नहीं हुआ है, या ऐसे ऐसा काम चीज़ें हो गई है, तो हम 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, यानी कि इस डेट से, जो डेट दे रखा है, ये 8 वाला जो डेट दे रखा है, 8 के बाद भी आप जमा करेंगे तो आपको रद्द नहीं किया जाएगा कैंडिडेचर, बशर्ते कि आप 8 तक वहाँ पहुँच के एक एप्लीकेशन दे दीजिए वहाँ पे कि हमारा ये इशू है, तो हम 15 को आएंगे या 17 को आएंगे, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार ज़रूर जाना पड़ेगा, 8/5/2023 से 23 तक आप वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि NOC नहीं मिला है, रेजिग्नेशन नहीं मिला है, तो हमको रेजिग्नेशन जैसे ही मिलता है इतना दिन के अंदर हम आपको जमा कर देंगे। इस तरीके के लेटर वहाँ पे जाके सबमिट कीजिएगा, तो ये वाला जो चीज़ें हैं वो वैलिड नहीं होता, यानी कि इसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।